नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम आज एक नई कक्षा के साथ उपस्थित है, जिसमें हम बात करेंगे कि पोस्ट एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या जरूरी है, इसमें क्या क्या अधिनियमित किया गया है, किसके बारे में इस पर कानून संदर्भित किया गया है। तो आइए इस कक्षा में रेखा को समझते हैं। खबरों में पॉस अधिनियम। पॉस एक्ट क्या है? पॉस एक्ट का पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। जो हम सेक्सुअल हरासमेंट का केस देखते हैं, जो वर्किंग प्लेस पर महिलाएं काम करती हैं, उनसे संबंधित यह एक्ट है, जिसको पॉस एक्ट नाम दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, इसका पूरा नाम क्या है? यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम पॉस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इसके लिए जिला के अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए पॉस एक्ट चर्चा में है। पॉस एक्ट क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट इसका नाम दिया गया है। हिंदी में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम इसका नाम है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पॉस अधिनियम के कार्यान्वयन में खामियों के मद्देनजर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य की जो सरकारें हैं, इस अधिनियम में खामियां सुप्रीम कोर्ट ने पाया है, इसलिए यह कहा है कि जिले स्तर पर जिला अधिकारियों को तैनात किया जाए, जो पॉस एक्ट की देखभाल, उसकी सुरक्षा और उसके नियमों को कार्यान्वित रूप दे। पॉस अधिनियम 2013 के बारे में जानते हैं। पूरा नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। P for prevention, O for of, 6 S से सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के बारे में जानेंगे। पॉस अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसे भारत सरकार द्वारा 2013 में लाया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा यह लाया गया कानून है, जिसका पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून 2013 में भारतीय सरकार के द्वारा लाया गया था। है 2013 पॉस एक्ट 2013। यह क्या कहता है? यह जो एक्ट है, अधिनियम है, यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, यौन उत्पीड़न की परिभाषा देता है, उसको बताता है, जिसके अनुसार, जिसमें क्या है? शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? शारीरिक संपर्क, किसी से शारीरिक संपर्क आप साधते हैं, बनाते हैं, तो वो भी पॉस यौन उत्पीड़न को परिभाषित इसमें किया गया है। यौन प्रस्ताव कि हम आपके साथ यौन संबंध बनाएंगे, उसका प्रस्ताव करते हैं। यौन अनुग्रह करते हैं, कहते हैं कि चलिए, या के लिए मांग या अनुरोध करते हैं। अश्लील टिप्पणी करते हैं, मतलब ऐसी बातें जो अश्लील नहीं है उसको आप बार बार कहते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो इसको भी यह अधिनियम यौन उत्पीड़न में इसको शामिल करता है कि यह यौन उत्पीड़न का ही एक रूप है, उसकी परिभाषा में है। साथ ही अश्लील चित्र दिखाना एवं किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल है। किसी तरीके का, चाहे आप बोलकर इशारा करके कहिए, चाहे बोल के करिए, चाहे टच करके कहिए, चाहे अनुनय विनय से करिए, चाहे डांट टपकार के करिए, चाहे किसी ऐसे अश्लील चित्र को दिखा के, वीडियो को किसी भी रूप का अगर कोई आप अभद्र व्यवहार करते हैं कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ, काम करने वाली महिला के साथ, तो यह उस परिभाषा के अंतर्गत आएगा और पोस एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना है, साथ ही महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं की नौकरी उतनी सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षित नौकरी, जो हम लोगों के हिंदी भाषी क्षेत्रों में कही जाती है,
टीचर की और बैंक की। अब बैंक भी उस सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की नौकरी के लिए सुरक्षित अब नहीं पेशा रहा, एक अध्यापक का ही पेशा है जो महिलाओं की नौकरी के लिए सुरक्षित माना जाता है। एक रिपोर्ट भी आई है, ग्लोबल ट्रस्टवर्दीनेस इंडेक्स 2023, उसमें भारत के लोग जो शिक्षक हैं उन पर अपना ज्यादा भरोसा जताए हैं। तो यह रिपोर्ट भी को अगर इस एक्ट के साथ जोड़कर देखा जाए तो वही बातें हमें भी देखने को मिलती है। ये रही बात पोस्ट एक्ट 2013 से जुड़ी हुई बातें। 2023 में यह क्यों चर्चा में आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या राज्यों और केंद्र सरकारों को चेतावनी दी है, किसकी नियुक्ति करने का इसमें प्रावधान किया गया है, यौन उत्पीड़न की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, ये रही ढेर सारी बातें। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। नई कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।